अगर सेकंड एंगल पर मार्स आपको मिले तो इससे भी आपको 5 फवायद एक्सपेक्टेड है। पिछले नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी ज़ात से दूर धकेलिए एंड रेडी हो जाइए न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रैबिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। एस्ट्रो साइंसिस के एतबार से 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के दरमियान 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड उन वाक़यात का आपकी स्ट्रेंथ पर, इमोशंस पर, डिसीजंस पर, सोर्स ऑफ इनकम पर, फैमिली यूनिटी पर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर, कॉन्फिडेंस लेवल पर गहरा असर होगा। मैं ये बात बड़े रसूख से कह सकता हूँ। मामला ये है कि 16 अप्रैल को मरकरी आपके 10th एंगल पर अपीयर होगा। एक साल में एक दफ़ा मरकरी 10th एंगल पर ट्रांजिट करता है, तकरीबन 25 दिनों के लिए। 10th angle is representative of your career, your job, your multitasking skills, your investments, your deals, your agreements, even your presence of mind. अब जब मरकरी 16 तारीख को आपके 10th एंगल पर आएगा तो तमाम वो प्लान्स जो पाइपलाइन में थे, तमाम वो प्लान्स जिनमें हर्डल्स आ रही थी, तमाम वो प्लान्स जिनके लिए आप फैसला नहीं कर पा रहे थे, तमाम प्लान्स जिनमें कानून आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, 16 अप्रैल के बाद कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा एंड आप अपने सोर्स ऑफ इनकम में ग्रोथ देखेंगे। बेरोज़गार कैंसेरियंस, लॉस में जो कैंसेरियंस थे वो ये सब अपनी ज़िंदगी में अब सहूलत देखेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम देखेंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि पिछली गलतियों को, पिछले नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी ज़ात से दूर धकेलिए एंड रेडी हो जाइए न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रैबिंग के लिए। मीटिंग्स करिए, अपने प्लान्स सामने वाले के सामने प्रेजेंट करिए। आपकी एक्यूरेसी, आपकी एग्जेक्टिव स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्पिरिचुअल स्किल्स सब एक जगह जमा हो जाएगी एंड आप अपनी कामयाबी को स्पीड अप होता हुआ देखेंगे एंड दैट इज़ 60% ऑफ योर लाइफ। ज़रूरतें भी पूरी होंगी, ख्वाहिशें भी पूरी होंगी, रिजर्व्स भी क्रिएट होंगे। इट इज़ अ टाइम टू सिक्योर योर फ्यूचर। इट इज़ टाइम टू fulfill योर नीड्स। It is time to perform your responsibilities and उसका impact आपकी फेम पर भी आएगा, आपकी जो spiritual satisfactions हैं उन पर भी आएगा एंड लाइफ स्टाइल भी अपग्रेड होगा। सो ये एक एडवांटेज है। दूसरी चेंज सुनिए, 18th ऑफ अप्रैल को मार्स नाम का एक प्लैनेट 2 साल के बाद अब आपके सेकंड एंगल पर से ट्रांजिट करेगा। ये 2024 में आपको अवेलेबल नहीं हुआ था, अब 2025 में अवेलेबल होगा। तकरीबन 4 महीने और कुछ दिन, 42 डेज़ रहेगा यहाँ पर। 4 महीने या तकरीबन 42 डेज़, तकरीबन 4 हफ्ते, सॉरी 4 महीने नहीं, 4 हफ्ते। सो अगर सेकंड एंगल पर मार्स आपको मिले तो इससे भी आपको 5 फवायद एक्सपेक्टेड है। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपटीशन स्किल्स, योर फिजिकल स्टैमिना, योर टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, लाइक कंपटीशंस को विन करने वाली स्ट्रेंथ, मस्कुलर एबिलिटीज़, करेज एंड the responsibility to fulfill your missions, the missions of life, not journal missions, 2 वक्त की रोटी and बस daily agenda, ये बड़े missions के लिए। And Mars is representative of some sudden gains. It is responsible of your super confidence. It is responsible of your आदतों को कंट्रोल करने की सलाहियत, डिसिप्लिन में लाने की सलाहियत। एंड इससे सोशल इमेज भी बढ़ेगा, इससे नेम फेम भी इंक्रीज़ करेगी। अगली खबर आपकी रिलेटेड है सूरज से। 19 तारीख को सूरज आपके 11th एंगल पर 30 दिनों के लिए ट्रांजिट करेगा। एक साल में एक दफ़ा सूरज 11th एंगल पर से गुजरता है।
वो ट्रबल्स जो आपको टीम दे रही थी, वो ट्रबल्स जो टीम के बगैर आपको आ रही थी, मतलब आप इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे थे तो ट्रबल्स, या आपके पास टीम थी और टीम आपको ट्रबल दे रही थी वो ट्रबल्स, या फिर आप लीड नहीं कर पा रहे थे, या आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स कम हो गई थी, या आपके जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं वो आपके लिए उतनी कारकर्दगी नहीं कर पा रहे थे जितनी आप उनसे तवक्को लगाए हुए हैं। 19 अप्रैल को ये मामलात सॉल्व होंगे। यू आर मोर डिसाइसिव, आपके प्लान्स अफेक्टिव होंगे, रिवॉर्डफुल होंगे, इजी होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे, आप पर से बोझ कम होता जाएगा। आपके लिए आपके एम्प्लॉयज़, आपके कुलीग्स, आपके पार्टनर्स ये आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। ये मटीरियल एडवांटेजेस की एक बड़ा सीज़न होगा। अब अदरवाइज सुनिए, आपके लिए पोजीशन ऑफ वीनस आपकी लव लाइफ को मुस्तहकम कर रही है। पोजीशन ऑफ वीनस आपकी फीलिंग्स को प्लेजेंट एंड ब्रेव करेगी। पोजीशन ऑफ वीनस आपकी ईटिंग हैबिट्स को डिसिप्लिन में लाएगी। पोजीशन ऑफ वीनस आपके रोमांस को भी इंक्रीज करेगी। आपके लिए सैटर्न आपके 9th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स। ये कैंसेरियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा सीज़न है। इट इज़ आइडियल फॉर योर इंट्यूशंस, आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी काम करेगी। सैटर्न इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर द ओवरसीज ट्रैवलिंग। सैटर्न इज़ वेरी गुड फॉर योर रिकवरी ऑफ रिलेशंस। Saturn is very good to consider the proposals, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना हो या किसी को प्रपोज करना हो, सो Saturn इस सेक्टर में आपको हेल्प आउट करेगा। सो ओवरऑल देखा जाए सो सारी ही चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं कैंसेरियन, सिवाय एक चीज़ के, जुपिटर आपके 12th एंगल पर है। सो यू आर नॉट टू लकी। You are okay with your confidence, you are okay with your skills, you are okay with your nature, you are okay with the time behavior, you are okay with the competition abilities, you are okay with your romance, you are okay with your leadership quality, with teamwork and executions, but you are not lucky. So आपको हर काम 2+2 makes 4 वाले रूल पर करना होगा। कानूनी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़्यादा तवक्कुआत मत लगाइए चीज़ों से, उतने रिजल्ट्स मिल जाएंगे जितने के होना चाहिए। वो जो लकी फैक्टर होता है वो गैर यकीनी मुस्बत चेंजेस लाता है। अभी आप उस लेवल पर नहीं आए। जब जुपिटर यहाँ से हटेगा एंड आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा अप्रॉक्सीमेटली इन द मंथ ऑफ मई, देन यू आर अगेन लकी अप्रॉक्सीमेटली 40% इन्हांसमेंट के साथ। बट अभी आपको एवरेज, यकीनी और तवक्कुआत के मुताबिक रिज़ल्ट मिलते रहेंगे। गैर यकीनी मुस्बत रिज़ल्ट्स अभी आपको नहीं मिलेंगे। जो कैंसेरियन अपने इन रिज़ल्ट से इत्मीनान में हैं, रिलैक्स हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं किसी भी रेमेडी की, उन्हें इन्हीं सलाहियतों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ मज़ीद जदीदियत लाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी एडवाइस है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हर ही सेक्टर में निभाएं। मोस्टली कैंसेरियन जो मुझे इन दिनों मिल रहे हैं वो ज़्यादातर रुपया, पैसा या मटीरियल एडवांटेजेस के पीछे हैं। इट इज़ अ सीज़न ड्यू टू सैटर्न, बट उन्हें अपनी मजहबी ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, उन्हें अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, उन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपनी रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी का भी ध्यान रखना चाहिए। दिस इज़ माई एडवाइस आफ्टर 1 week एनालिसिस ऑन कैंसेरियन नेचर। बट जो लोग नहीं कर पा रहे, कोशिश करते हैं लेकिन उनकी रूटीन ऐसी है कि उन्हें सारा दिन बिजनेस सेक्टर में ही बिजी रहना है, वो दीगर काम नहीं कर पा रहे, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। उससे आपकी जो स्पिरिचुअल टेंडेंसी है, आपकी सिंसियरिटी लेवल है, आपका तवक्कुल है, वो बढ़ेगा। एंड एज अ कैंसेरियन, रूबी इज़ अ आइडियल स्टोन जो आपके अंदर उन चेंजेस का बाइस बनेगा जिन चेंजेस को आपका अपना सिस्टम क्रिएट नहीं कर पा रहा और आप एक उलझन में फंसते ही चले जा रहे हैं, बस एक ही तरह का काम करते जा रहे हैं और उसमें से निकल नहीं पा रहे। सो रूबी पहने तो 10 कैरेट पहने एंड सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा पढ़ें। हमने रमज़ान के बाद बहुत अच्छी रूबी कलेक्शंस साउथ अफ्रीका से, अफ़गानिस्तान से, कश्मीर से इकट्ठी करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी। यहाँ नीचे नंबर आ रहा होगा। आप जो भी कैंसेरियंस हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रूबीज़ बाय करना चाहें वहाँ से बाय कर सकते हैं विद माई प्रोफेशनल सुपरविजन।
ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। ये इतने बड़े इवेंट्स थे, मरकरी का आपके अच्छे एंगल पर आना, सूरज का आपके अच्छे एंगल पर आना, मार्स का आपके अच्छे एंगल पर आना, कि इस पर घंटों बात की जा सकती है। बट टाइम की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे और मौका मिलेगा आपको इसकी डिटेल बयान करने का, तो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हैं कैंसेरियंस, हमेशा की तरह। एक तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें, इस हमारा जो कीमती तरीन सरमाया है वो आप लोगों की दुआएं हैं। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।